Assalamu alaikum and hello everyone. I am Sam here and I want to extend a warm welcome to my YouTube channel. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है linguistics. तो linguistics के बारे में जानेंगे. linguistics क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और इसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. सो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने टाइपो मिस्टेक कर दी है. मैंने आई की जगह यहाँ पे यू लिखा है, तो इसको ठीक तो नहीं कर सकते. तो चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक. सो व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक के एग्जैक्टली जो है ना वे में अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक क्या है. सबसे जो पहला पॉइंट है, लिंग्विस्टिक इज सिंपली पुट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ ह्यूमन लैंग्वेज. इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक ज़बान को महज एक मज़मून या याद करने की चीज़ नहीं समझी जा सकती, बल्कि इसे एक साइंस के तौर पर देखी जा सकती है. जिस तरह साइंसदान किसी पौधे, जानवर या सियारे का मुताला करते हैं, सेम इसी तरह लिंग्विस्टिक जो है ना इस बात का मुताला करते हैं कि ज़बान कैसे बनी, कैसे काम करती है और इंसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जानना कि एक लफ्ज़ क्या है, एक जुमला कैसे बनता है या आवाज़ें कैसे मिलकर इसकी मायने पैदा करती हैं, तो ये सब कुछ हमारी लिंग्विस्टिक के दायरे कार में आता है. Okay, so then we have the second point, that it's not just about learning to speak many languages or memorizing vocabulary. Instead, a linguist deeply investigate. अच्छा, तो गाइस यहाँ पे ये है कि यानी ये सिर्फ बहुत सी ज़बानें सीखने या अल्फाज याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा लिंग्विस्ट जो गहराई में जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में तहकीक कर सकता है. तो यानी ये बहुत अहम बात है और बहुत से लोग समझते हैं कि एक लिंग्विस्ट सिर्फ वही जो है ना इतनी सारी ज़बानों को बोल सकता है, उनके बारे में जान सकता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता. लिंग्विस्ट जो है ना जो ज़बानें सिखाती नहीं है, बल्कि दूसरों को, या फिर ख़ुद नहीं सीखते, बल्कि ज़बानों के पीछे छुपी हुई कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको वो समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं. एक लिंग्विस्ट जो है ना इस बात में दिलचस्पी रखता है कि तमाम ज़बानों के अंदर मानी क्या है, इंसानी दिमाग ज़बान को कैसे यानी किस तरह से प्रोसेस कर सकता है, और अल्फाज और यानी जो आवाज़ों का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो अल्फाज को याद करने के बजाय इनके बनने के तरीक़े कार की तहकीक करते हैं. Okay, then we have the third one, which is like it is essentially the study of the design and operation of the human language system itself. ओके, सो इन द थर्ड वन हम देखते हैं कि ये नुक्ता जो पिछले दोनों नुकात का एक किस्म से निचोड़ है, यानी कि जो लिंग्विस्ट का असल मरकज़ एक इंसानी ज़बान का निज़ाम यानी कि इसकी ह्यूमन लैंग्वेज सिस्टम होती है. इस निज़ाम के दो पहलू होते हैं, एक डिज़ाइन होता है और दूसरा जो है ना ऑपरेशन होता है. ओके, सो यानी कि सबसे पहला है डिज़ाइन, यानी कि इसकी साख्त. ज़बान का अंदरूनी ढांचा कैसा होता है. मिसाल के तौर पर आवाज़ों का निज़ाम यानी कि फ़ोनोलॉजी, अल्फाज की बनावट यानी कि मॉर्फोलॉजी, और जुमलों की तरतीब यानी कि सिंटैक्स कैसी होती है. ओके, सो नाउ वी हैव द सेकंड वन, व्हिच इज़ ऑपरेशन, यानी कि इसका तरीक़ेकार. ये निज़ाम कैसे काम करता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इंसान बोलते और समझते कैसे हैं, यानी कि साइकोलिंग्विस्टिक्स. वक्त के साथ ज़बानें कैसे बदलती हैं, यानी कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर, और माशरे में ज़बान का इस्तेमाल कैसे होता है, और ये हमारे सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर आती है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्ट होते हैं इनका मकसद सिर्फ तर्जुमा करना नहीं होता, बल्कि ये समझाना चाहते हैं कि हम ज़बान के ज़रिए क्यों और कैसे एक दूसरे को समझते हैं, या समझाना चाहते हैं. ये इंसानी इल्म और सोच का एक शानदार मुताला हो सकता है. फिर जो है ना एक और सवाल यहाँ पे जनरेट होता है कि भाई इसकी साख्त, हमारी लैंग्वेज की साख्त क्या है, यानी कि इन छोटी जो है ना कंपोनेंट से ये लैंग्वेज किस तरह से प्रिपेयर हो जाती है, किस तरह से हम इसको एक प्रॉपर वे में जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, फिर वर्ड्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं इस ज़बान के अंदर, और साथ में फिर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके अंदर. Okay, then we have the second one, which is how are these components combined to create meaning. अब किस तरह से ये components बनेंगी, combine होगी, और उनके अंदर से जो meaning होगी वो किस तरह से create होगी, यानी कि वो एक right way में जो है ना एक meaning convey करेगी या फिर एक wrong way में. ये भी सारा कुछ study होता है हमारे linguistic के अंदर.
Then we have that what are its rules, like what are the unwritten inherent rules that allow you to distinguish a correct statement from a wrong or awkward one. हम किसी भी ज़बान में बातचीत करते हुए कैसे फ़ौरन से पहचान लेते हैं कि कोई भी जो है ना ज़बान सही या फिर मुनासिब लग रही है यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर या फिर इस बात के अंदर या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आता है कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कोई सामने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है और हम किस जो है ना कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और साथ में फिर हमें ये भी सवाल परेशान करती है कि ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये हमारे माइंड में किस तरह से प्रेजेंट रहती है, पहले से ही मौजूद है और किस तरह से हम इसको पहचानते हैं बचपन से, किस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम बोलना स्टार्ट करते हैं, कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ग्रामेटिकल वे में किस तरह से इनको ठीक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो अब इसका जो है ना की पॉइंट यानी कि जो लिंग्विस्टिक है, क्या ये सिर्फ इंग्लिश, उर्दू या फिर हिंदी ज़बान के ऊपर काम करती है या फिर चंद ऐसे स्पेसिफ़िक लैंग्वेजेस होती हैं या फिर सिर्फ उन पे काम होता है? बिल्कुल भी नहीं। लिंग्विस्टिक जो है ना दुनिया भर में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, चाहे वो बड़े पैमाने पे हो, छोटे पैमाने पे हो, उन सब पे जो है ना लिंग्विस्टिक स्टडी करती है। उनके बारे में जो है ना हमें बताती है और हम उनको जो है ना सीखते हैं कि किसी का डायलेक्ट है, एक्सेंट है, कुछ भी हो सकता है। वो लैंग्वेज किस तरह से बनी है, किस तरह से जो है ना उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से जो है ना लोग इसको सीखते आ रहे हैं। तो दुनिया भर में जितनी भी ज़बानें हैं, चाहे छोटी बड़ी जिस लेवल की भी हो, लिंग्विस्टिक इन सब पे काम करती है और हमें बाकायदा पढ़ के रिसर्च करके इनके प्रूफ्स जो है ना मिल सकते हैं और हम इससे मज़ीद जानकारी हासिल कर सकते हैं कि एक ज़बान किस तरह से बनती है और उसका बैकग्राउंड किस तरह से है। और आज जो है ना जो ज़बानें बन रही हैं, पैदा हो रही हैं, उनमें क्या-क्या जो है ना नई चीज़ें हमें मिल रही हैं सीखने को और बोलने के लिहाज से। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हाउ डज़ लिंग्विस्टिक्स एनालाइज़ अ लैंग्वेज। अब इसको एनालाइज़ कैसे करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे लिंग्विस्ट्स हैं उन्होंने जो है ना 3 ऐसे कोर जो है ना हायरार्किकल कंपोनेंट्स है उसके अंदर इसको तकसीम किया है ताकि इसको अच्छे वे में अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक कंपोनेंट, देन सेकंड वन वी हैव द क्वेश्चन आस्क्ड जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर। देन थर्ड वन वी हैव सिंपल एग्जांपल, वन बाय वन हम पहले लिंग्विस्टिक कंपोनेंट को देखेंगे, फिर उसके सामने जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन के बाद जो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इन 3 जो है ना चीज़ों के ज़रिए। ओके, सो सबसे पहले जो है ना हमारा लिंग्विस्ट कंपोनेंट है वो है साउंड। साउंड के बाद देखते हैं द क्वेश्चन आस्क्ड लाइक हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड्स एंड विच साउंड्स चेंज द मीनिंग। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, उनकी मीनिंग जो है ना वो किस तरह से चेंज होगी। उसके सामने अगर हम देखें आई रोट लाइक इन इंग्लिश द साउंड्स प एंड ब चेंज मीनिंग, फॉर एग्जांपल पैट वर्सेस पैट। Linguists study this distinction known as phonology and phonetics। तो सबसे पहला जो है ना वो कंपोनेंट क्या है, साउंड है। साउंड के बारे में पढ़ेंगे, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होगी, उसकी मीनिंग किस तरह से चेंज होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है कि लाइक प एंड प ये क्या हो गए, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल पैट एंड पैट। अब यहाँ पे हमें लिंग्विस्टिक्स जो है ना इसी चीज़ के हवाले से स्टडी करके जानकारी देते हैं या फिर हम खुद स्टडी करके इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, लाइक इन फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स। देन वी हैव द सेकंड कंपोनेंट विच इज़ फॉर्म। अब फॉर्म किस तरह से बनेगा, लाइक हाउ आर द वर्ड्स बिल्ट फ्रॉम स्मॉलर पार्ट्स, रूट्स, अफेक्सेस। अफेक्सेस रूट्स यानी कि जो मेन आपका वर्ड होगा जो एक मीनिंग कन्वे करेगा प्रॉपर वे में। अब हम देखते हैं लाइक टेक द वर्ड अनबिलीवेबल, इट्स ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स, अन, नॉट, बिलीव। बिलीव को देखिए तो ये मेन है यानी कि रूट है इसका। एबल, एबल टू बी, लिंग्विस्ट। और मॉर्फोलॉजी स्टडीज हाउ दीज पार्ट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मीनिंग। तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझा दूँ कि यहाँ पे यानी कि मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक के अंदर, इसके अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि बाकायदा ये जो हमारी मेन वर्ड्स होते हैं उनको सेंटेंसेस में लेके आना, एक अच्छे से जो है ना मीनिंग कन्वे करना, ये किस तरह से बनती है ईच एंड एवरीथिंग, इसको फॉर्म में किस तरह से लेके आना है, सारा कुछ इनकी स्टडी होती है हमारे मॉर्फोलॉजी के अंदर। इनको कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन के बाद जो एक अलग सी जो है ना न्यू मीनिंग क्रिएट होती है, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं।
جن میں ہمیں افیکسس ملتے ہیں، سفکس، پریفکس ملتے ہیں، ہمیں مین روٹ جو ہے نا ورڈ ملتا ہے، اور ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ہے ہمارا فارم، یعنی کہ فارم کس چیز میں آتا ہے، ہماری مورفولوجی کے اندر آتا ہے۔ تو پھر ہم تھوڑا سا جو ہے نا آسان ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک کمبینیشن بنائی ہے مورفولوجی کے اندر وچ از انبلیویبل۔ بلیو کو دیکھیے، وہ ہمارا روٹ جو ہے نا مین ورڈ ہو گیا۔ ان اینڈ ایبل، یہ ہماری سفکس اینڈ پریفکس ہو گئے، جو بالکل جو ہے نا الگ سی یونٹ ہے، یعنی کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کو ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے کسی اور روٹ ورڈ کے ساتھ، تب جا کے یہ کوئی نیو میننگ کنوے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہم مورفولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی ان کو ایک اچھی وے میں، ایک اچھے فارم میں لے کے آنا، یہ سارا کچھ اسی کے اندر اسٹڈی ہوتا ہے۔ اوکے گائز، دین وی ہیو دا لاسٹ ون، کمپوننٹ وچ از آرڈر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاؤ مسٹ وی ارینج ورڈز ٹو فارم اے میننگ فل سینٹینس۔ اب ایک میننگ فل سینٹینس کو بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ہم کس طرح سے فارم کریں گے، جو کہ ہم سینٹیکس کے اندر پڑھتے ہیں۔ لائک دا تھرڈ ون وچ از ان انگلش، آئی ایم ڈرنکنگ ٹی، میں چائے پی رہی ہوں۔ یو ڈونٹ یوزلی سے لائک دیٹ، ڈرنکنگ آئی ایم ٹی۔ اب یہ تو ایک الگ ہی میننگ کنوے کر رہا ہے نا، ایک پراپر یعنی کہ کریکٹ میننگ ہمیں کنوے نہیں کر رہا۔ تو کس طرح سے ہم ایک کریکٹ وے میں میننگ کو لے کے آ سکتے ہیں، اچھے سے سینٹینس کو پراپر وے میں بنا سکتے ہیں، تو یہ ساری کچھ اسٹڈیز ہمارے سینٹیکس کے اندر ہوتی ہے۔ تو گائز ہم دیکھتے ہیں اس کی سمری، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو لنگوسٹک ایک حساب سے جو ہے نا ہماری زبان کی مشینری ہے یہ، یعنی کہ اس کے اندرونی نظام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے یہ ہمارے لیے، جو انسانوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا کافی ممکن بنا دیتی ہے۔ سو گائز اب ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں آج ہمارے اس ویڈیو کو یہیں پہ، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو لنگوسٹک کے حوالے سے کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی۔ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میں اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اگر اسے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان کمنٹ سیکشن۔ آپ لوگ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ I'll see you in my next video. Till then, take care.